प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो क्लास है 7th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस बुक है। तो टॉपिक है हमारा ए शॉट इन द मार्केट। ए शॉट इन द मार्केट, ये है हमारा टॉपिक आज का पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दिया गया है, शॉट भी दी गई है। और शॉट किससे बनते हैं? कॉटन से। कॉटन के जो प्लांट्स वो भी दिए गए हैं फोटोग्राफ में। तो बच्चों, व्हाट डज दिस चैप्टर टेल्स अस? जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, हम इससे क्या सीखते हैं, हमें क्या ये चैप्टर बता रहा है? दिस चैप्टर स्टोरी ऑफ ए शॉट डिस्क्राइब्स हाउ मार्केट ऑफर पीपल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ये शॉट जो इस चैप्टर में है, ये हमें ये बताती है, डिस्क्राइब होता है हमसे ये कि मार्केट में जो लोग हैं उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। कुछ लोग जो है जो मार्केट में अच्छी खासी या अच्छा खासा नफ़ा कमाते हैं, और कुछ जो है वो अपनी एक दिन की जो है मजदूरी तक भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हियर इज मार्केट्स ऑफर पीपल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज विथ ईच स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ए शॉट। अगर हम इस शॉट की बात करेंगे, शॉट बनने में जो भी स्टेप या सर्कुलेशन कहाँ तक, कहाँ से बनी, कहाँ तक पहुँची, कहाँ इसको भेज दिया गया, तो कहाँ ये पहुँच गई, यू विल रियलाइज दैट सम पीपल मेक मनी इन द मार्केट ट्रांजेक्शन। आप ये रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो मनी ट्रांजेक्शन के करके जो है मार्केट में अपना मुनाफा कमाते हैं। वायरएज अदर्स डू नॉट गेन प्रॉफिट एंड समटाइम्स आर नॉट इवन पेड फॉर देयर वर्क। इसके बरक्स जो बहुत सारे हैं वो कुछ मुनाफा हासिल नहीं कर सकते, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि उनको अपनी जो वर्क है, वर्क का भी उनको जो बराबर पैसे नहीं मिलते हैं। व्हाट इज़ दैट? उसका मतलब क्या है? ए कॉटन फार्मर इन करनाल। एक कॉटन फार्मर, एक कॉटन जो जो उगाता है करनाल में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है करनाल, वहाँ पर एक फार्मर था जो कॉटन उगाता है। उसी की जो है ये स्टोरी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन लोग जिनको मार्केट में नफ़ा होता है, कौन जो है जो अपनी खाली मजदूरी हासिल करते हैं, कभी कभार वो भी नहीं। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन करनाल। स्वप्ना जो था वो एक छोटा फार्मर करनाल आंध्र प्रदेश में था। ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ये कॉटन जो है वही उगा रहा था अपने जो इस स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो उसके थी कुछ खेती, उसमें से वो कॉटन जो है ग्रो कर रहा है। इट टेक सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। ये बहुत वक्त इसमें लगता है कि जब इसको हार्वेस्ट का टाइम आता है कॉटन का। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट ए करनाल कॉटन मार्केट। जब इसको इस कॉटन को जो है बेचने के लिए ये कलेक्ट करते हैं, बेचने के लिए, इट एट ए करनाल कॉटन मार्केट। करनाल में जो कॉटन मार्केट है उसमें स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। स्वप्ना जो थी ये फीमेल थी, और उसका जो हस्बैंड है उन्होंने हार्वेस्ट टेक हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। उन्होंने जो है हार्वेस्ट के जो हार्वेस्ट किया, जो लोकल ट्रेडर वहाँ पर था उसके पास ले लिया। Why? She had borrowed Rs 2,500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. जब इन्होंने अपनी जो पीस ऑफ लैंड है उसमें जो कॉटन उगाने की जो प्रोसेस शुरू की, तो इसके लिए, इसके उगाने के लिए इनको जो सीड्स की ज़रूरत थी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत, पेस्टिसाइड्स, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पूरा करने के लिए इन्होंने नियर बाय जो वहाँ पे ट्रेडर था उससे लोन लिया है 2,500 रुपीज़ ऑन हाई इंटरेस्ट फॉर कल्टिवेशन, और कल्टिवेशन के लिए जो क्रॉप है जो इसका ये कॉटन है। इन रिटर्न फॉर दिस, स्वप्ना को क्या करना था, इसके जो वापसी में जब इसको करना था, इन रिटर्न फॉर दिस द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन दैट शी हैड टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। लोकल ट्रेडर ने उसको पैसे दिए इसके लिए, लेकिन उसने बोला कि जो भी कॉटन आपको वहाँ से उगेगा वो आपको मुझे देने होंगे। एट द एंड शी रिसीव्ड ओनली 3,000 रुपीज़। तो आखिर पर उसको क्या लेने हैं? सिर्फ 3,000 रुपये। इससे पहले इसने 2,500 रुपया ले लिए पेस्टिसाइड, सीड्स एंड अदर फर्टिलाइजर्स के लिए, तो
ये जो इसमें ये भी एग्रीमेंट रहा ट्रेडर्स के साथ कि जो भी आपका जो कॉटन निकलेगा वो मुझे ही डालना होगा, जो वहाँ पे ट्रेडर था, और ट्रेडर ने एट द एंड इसको 3,000 रुपये दिए। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि 2,500 रुपये इसने लोन पे ले लिए, वो भी वापस फिर भर दिए, और 3,000 रुपये इससे ले लिए, 2,500 लोन और 3,000 रुपये इसको पूरा प्रॉफिट मिला इस लैंड का, इस कॉटन का, इस होल प्रोसेस का। तो यहाँ पर समझने की बात है कि इसको जो स्वप्ना है या इसका जो हस्बैंड है, इसको कितना यहाँ पे मुनाफा हुआ है, और जो ट्रेडर है उसको कितना मुनाफा है, दोनों की बात जो है मार्केट में है। तो बच्चों, दिस स्टोरी ऑफ स्वप्ना टेल्स अस दैट सम पीपल मेक मनी इन द मार्केट ट्रांजेक्शन। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है जो मनी ट्रांजेक्शन मार्केट में करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, और बाय कंट्रैक्ट विद द लोकल ट्रेडर्स, या कंट्रैक्ट जो होता है लोकल ट्रेडर से, वेयर एज अदर डू नॉट गेन प्रॉफिट जस्ट लाइक स्वप्ना और समटाइम्स आर नॉट इवन पेड फॉर देयर वर्क। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो अपना मुनाफा भी नहीं कमा सकते हैं, अपना जो खर्चा भी है वो भी नहीं कमा सकते हैं। तो इसके बरक्स क्या होता है, समटाइम्स दे आर नॉट इवन पेड फॉर देयर वर्क। कभी कभार ऐसा भी होता है उनको जो उनका जो काम होता है उसके बराबर जी उनकी जो है मजदूरी नहीं मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ए शॉर्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे को ट्रांजैक्शन करके बहुत सारे जो पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे वो लोग होते हैं जो अपना मेहनत मशक्क़त करके उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसी के हवाले से यहाँ पे होम असाइनमेंट्स है। व्हाट डज द चैप्टर एश्योर्ड टेल्स अस। एश्योर्ड जो चैप्टर हमारा है पॉलिटिकल साइंस का, ये क्या, इससे हमें क्या सबक मिला है। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स हाउ मार्केट्स ऑफर पीपल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये चैप्टर पढ़ने से हमें ये पता चला है, ये स्टोरी पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि किस तरह जो है मार्केट ऑफर करता है डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू ऑल मेक मनी इन ए मार्केट। क्या सभी लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं अच्छी खासी। नो, सम पीपल मेक मनी इन द मार्केट ट्रांजेक्शन। कुछ लोग जो है मार्केट ट्रांजेक्शन में अपना पैसा बनाते हैं, वेयर एज अदर्स डू नॉट गेन प्रॉफिट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई मुनाफा हासिल नहीं होता है, एंड सम आर नॉट इवन पेड फॉर देयर वर्क। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अपनी मजदूरी भी हासिल नहीं होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस 7th स्टैंडर्ड। थैंक यू।